हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है। आज हम आपको चेक के ऊपर जो कुछ लिखा रहता है वो सब क्या है, क्यों है, उस सब की जानकारी देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बैंक का नाम होता है। इस चेक के मामले में अगर देखा जाए तो हमारी बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। अब इस इंडियन ओवरसीज़ बैंक के कई सारे ब्रांचेस हो सकते हैं, तो इस बैंक के किस ब्रांच का ये चेक है वो हमें यहाँ से पता चल जाता है, जहाँ पे ब्रांच का नाम और उसी के साथ उसका कोड दिया जाता है। ये कोड यूनिक होता है जो किसी ब्रांच को दिया जाता है। इस कोड से हम उस ब्रांच को जान सकते हैं। उसके नीचे इस बैंक का पता यानी कि एड्रेस दिया जाता है। राइट हैंड साइड को तारीख मेंशन करनी होती है। ये तारीख जिस फॉर्मेट में उन्होंने हमें पूछी है उसी फॉर्मेट में हमें उसका ज़िक्र करना है। जैसे यहाँ पे DDMMYYYY के फॉर्मेट में इसका मतलब पहले तारीख, महीना और साल हमें इसी फॉर्मेट में यहाँ पे लिखना है। याद रखिए, जो तारीख हमें यहाँ पे लिखनी है उसके 3 महीने के भीतर ही यह चेक वैलिड होता है। उसके बाद ये चेक की कोई कीमत नहीं रहती है। दूसरा, जो तारीख हमने ऊपर लिखी है उससे पहले हम ये चेक को एनकैश नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है पे। पे का मतलब जिसके नाम पे हमें ये चेक निकालना होता है उसका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर वह व्यक्ति है तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। किसी कंपनी को देना है या किसी फर्म को देना है तो उस फर्म का या कंपनी का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कितने पैसे देने हैं, कितने रुपए देने हैं, उसका ज़िक्र यहाँ पे रुपीस के कॉलम में हो सकता है। ये जो रुपीस है ये हमें शब्दों में लिखना है। यहाँ पे वही कीमत, वही मूल्य हमें अंकों में दिखाना रहता है। ये जो शब्द है बेरर, इसका मतलब जिस किसी का नाम यहाँ पे चेक पे लिखा है वो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ उस ब्रांच में जाकर दिखाकर यह पैसा ऑन द काउंटर ले सकता है। अगर यहाँ पे हमने बेरर को क्रॉस कर दिया और यहाँ पे 2 क्रॉस लाइन बना दी, इसका मतलब जिसका नाम यहाँ पे लिखा है उसके खाते में ही ये पैसा जमा होगा। ऑन द काउंटर हमको ये कैश नहीं मिल सकती। इन शॉर्ट, ये चेक हम एनकैश नहीं कर सकते ओवर द काउंटर। नेक्स्ट आता है अकाउंट नंबर। ये आपका अकाउंट नंबर है। नीचे IFS कोड दिया है। यह आपके लिए उस समय ज़रूरी हो जाता है जब कोई आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करता है और आपसे IFSC मांगता है। उस समय आपको ये कोड ज़रूरी हो जाता है। यह चेक नंबर है। यह चेक नंबर इस चेक की पहचान है। यहाँ पे हमें अपना हस्ताक्षर करना है। याद रखिए, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर हैं तो आपका साइन यहाँ पे आ जाएगा। अगर 2 जन जॉइंट होल्डर्स हैं और उसमें दोनों का को सिग्नेचर लगेगा, अगर दोनों अकाउंट जॉइंटली ऑपरेट करते हैं तो। अगर आप किसी का फर्म के नाम पे अकाउंट है जिसे हम करंट अकाउंट कहते हैं तो हमें यहाँ पे कंपनी का स्टैंप लगा के उसके बाद ही उस पर हमें सिग्नेचर करने रहते हैं। अगर हमारा करंट अकाउंट है यानी धंधे का अकाउंट है तो बिना स्टैंप के यह चेक वैलिड नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि मैं ब्लू पेन से लिखूं, ब्लैक पेन से लिखूं, फाउंटेन पेन से लिखूं या इंक पेन से या बॉल पेन से, मैं किस पेन से लिखूं? तो ये आपके ऊपर है। आप चाहे तो जेल पेन, इंक पेन या बॉल पेन से लिख सकते हैं, पर ज़्यादा करके आप इंक पेन का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर कुछ पानी गिर जाता है तो वो जो राइटिंग है वो रीडेबल नहीं होगी। पर आप एक चीज़ की और ध्यान दीजिए कि जो पेन आप यूज़ कर रहे हैं उसी से सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कीजिए। ऐसे नहीं कि आप अलग अलग पेन का उपयोग इस पे करें, रंग बिरंगा चेक बना दें
एक ही स्याही का प्रयोग करने की कोशिश करें। अगर आपको हस्ताक्षर नहीं आती है और आपका अंगूठे का जो निशान है वो बैंक में दर्ज है, तो आप अपना अंगूठे का निशान यहाँ पे लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।